हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम कैसे लें। अगर आपका गाड़ी का इंश्योरेंस है, कार का इंश्योरेंस है, टू व्हीलर का इंश्योरेंस है, आपका कोई मोटर इंश्योरेंस है और आपको गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्लेम कैसे लेना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ। बने रहेगा पूरी वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा। सबसे पहले मैं बताता हूँ, गाड़ी के इंश्योरेंस होते हैं दो तरह के। एक होता है फर्स्ट पार्टी और एक होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोले तो उसमें आपका गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता, वो उसमें सिर्फ थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पर्सन है, जिससे आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई कोई राह चलते किसी गाड़ी को गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाए उस हमारी गाड़ी से, तो उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। तो उसका इंश्योरेंस आपको कंपनी मैंडेटरी है इंडिया में, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना जरूरी है। उसके बाद आता है फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी को हम ओडी इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ओडी कंप्रहेंसिव पॉलिसी भी बोलते हैं। मतलब थर्ड पार्टी के साथ साथ आपको फर्स्ट पार्टी मतलब गाड़ी का भी आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो ओडी का प्रीमियम बहुत कम आता है और थर्ड पार्टी का प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। तो थर्ड पार्टी में कवरेज ज्यादा होता है, उसमें जनहानि का कवरेज होता है, यहाँ पर गाड़ी का इंश्योरेंस का कवरेज होता है। तो अब ओडी में क्या होगा, ओडी में आप अपनी गाड़ी का क्लेम कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमको गाड़ी का क्लेम करना होता है, तो बने रहेगा पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले अगर गाड़ी का आपका एक्सीडेंट हो गया है तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन देनी होगी। इंश्योरेंस कंपनी को आप उनके टोल फ्री नंबर होते हैं, उनको मेल आईडी होता है, उनको आप इंटीमेशन दे सकते हैं। आजकल उनके पास चैट बोट आ गए हैं, व्हाट्सएप चैट बोट आ गए हैं, बहुत सारे और भी उनके प्लेटफॉर्म हैं क्लेम इंटीमेशन करने के। आप डायरेक्टली क्लेम इंटीमेट कर सकते हैं। अब चाहें तो गैराज को भी गाड़ी, जैसे आप गैराज में गाड़ी लेके जाते हैं तो गैराज भी आपका क्लेम रिपोर्ट कर सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप खुद ही अपने गाड़ी का क्लेम रिपोर्ट करें और सही सही चीज जानकारी जैसे वो पूछे वैसे वैसे आप जानकारी दें। जब आप क्लेम रिपोर्ट करें उस टाइम गाड़ी का आरसी, गाड़ी का पॉलिसी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जो गाड़ी चला रहा था उनका ड्राइविंग लाइसेंस वो अपने सामने रखें। जो चीजें वो पूछेंगे वो चीजें आपको बतानी होंगी। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ, कौन गाड़ी चला रहे थे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, वो सारी चीजें आपको बतानी होंगी। किसी को चोट है, किसी को कोई अपनी गाड़ी में किसी को इंजरी है, या थर्ड पार्टी में किसी को चोट है या इंजरी है या कोई डेथ है, तो वो सारी चीजें आपको पूछेंगे, आपको चीजें बतानी होंगी। अगला स्टेप आता है गाड़ी को गैराज पे रिपोर्ट करने का। तो गाड़ी आप गैराज पे रिपोर्ट करिए। गैराज पर्सन आपका गाड़ी का एस्टिमेट बनाएंगे, जो भी गाड़ी में जो नुकसान हुआ है, गैराज का खर्चा जो गाड़ी का है, गाड़ी पे का जो खर्चा है उसका एक एस्टिमेट बनेगा। वो एस्टिमेट आप गैराज भरेंगे, वो गैराज बना के देंगे। इसके साथ साथ आपको एक क्लेम फॉर्म भरना होगा इंश्योरेंस कंपनी का। जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम फॉर्म है वो आपको भर के देना होगा। आप डायरेक्टली गैराज में सबमिट कर सकते। गैराज में जो सर्वेयर आएंगे अपना क्लेम फॉर्म, गाड़ी का एस्टिमेट, आपकी पॉलिसी की कॉपी, आरसी की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी और केवाईसी। आज के टाइम में केवाईसी भी मैंडेटरी है, जैसे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह ये सब मैंडेटरी है आपको जमा करना। तो ये सारी चीजें एक बार में हम लेके जाएं और आपका कहीं क्लेम रुकेगा नहीं। कोशिश करिए आप कंपनी के कैशलेस, इंश्योरेंस कंपनी के कैशलेस गैराज पर ही गाड़ी रिपोर्ट करें, तो आपको अपनी जेब से पूरे पैसे फंसाने की जरूरत नहीं है। कि पहले ये नहीं होगा, रिम्बर्समेंट वाला प्रोसेस मत करिएगा, क्योंकि पहले आपने गाड़ी बनवा ली अपने पॉकेट से और उसके बाद आपको कंपनी को रिम्बर्समेंट दे रही है। तो ये आप ध्यान में रखिए। गाड़ी के आप उनके जो कॉल सेंटर होता है उन पर कॉल करके उनसे पूछ भी सकते हैं कि मेरा गाड़ी का कैशलेस कहाँ मिलेगा। तो वहां आप नीरज गैराज पे गाड़ी अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। अब सर्वेयर आएंगे आपके गाड़ी का सर्वे करने, तो आप सर्वेयर को ब्रीफ भी कर सकते हो कैसे एक्सीडेंट हुआ है, उनको वर्बली बता सकते हो सकता है आपने जो क्लेम फॉर्म पर लिखा हो वो सर्वेयर ना समझ पाए, तो आपको क्लेम इजीली एडमिसिबल होने के लिए आप सर्वेयर से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। कोशिश करिएगा आपका एक बार में जो एक्सीडेंट हुआ वही आप क्लेम करें, क्योंकि ऐसे आप अगर बहुत सारे क्लेम एक बार में डालेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि कहीं ना कहीं आप चीजें मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो कंपनी ऐसे केसेस में कंपनी ना कर सकती है आपको क्लेम। तो जितना होगा वो फ्रेश डैमेज है वो क्लेम करिए, जो एक्चुअल हुआ है वही आप मेंशन करिए क्लेम फॉर्म में, वही आपको क्लेम मिलेगा भी। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद जब सर्वे ने सर्वे कर लिया वो आपका अप्रूवल देंगे। आपको लगता है कि अप्रूवल आपके हिसाब से नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरा जो कुछ पैनल रिपेयर हो रखा है ये रिप्लेसमेंट होना चाहिए या रिप्लेस हो रखा है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कवरेज और भी चाहिए, उसमें कुछ आपको अलाउ होना चाहिए, तो आप सर्विस में बात कर सकते हैं, अपना पॉइंट आप सर्वे के साथ रख सकते हैं। उसके लिए कंपनी अपने ग्रीवांस उनके पॉइंट्स भी हैं। तो जैसे कॉल सेंटर हो गया, ग्रीवांस की मेल आईडी है, कस्टमर केयर की मेल आईडी है, उनको भी आप उनका अपना इशू उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, आपने सर्वेयर से भी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये होगा आप पहले अपने सर्वेयर से भी आप अपने बात करें। तो जैसे उन्होंने अप्रूवल दे दिया उसके बाद गाड़ी आपका बनना स्टार्ट होगा। अप्रूवल के बेसिस पे गाड़ी वो गैराज वाले गाड़ी बनाएंगे। गाड़ी बनने के बाद उसका सर्वेयर एक असेसमेंट बनाएगा। वो अच्छी चीज ये है, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं,
असेसमेंट की कॉपी आप सर्वेयर से खुद मांग सकते हैं। जो एक असेसमेंट बनाएंगे गाड़ी का, जब बनने के बाद उसका बिल का एक असेसमेंट बनता है कि उन्होंने क्या अलाउ किया, कितना डिडक्शन हुआ, सबको उसके अंदर असेसमेंट की कॉपी आप मांग सकते हैं। उसमें सब कुछ लिखा रहेगा, आप वो कॉपी मांग सकते हैं। आप वो कॉपी सर्वेयर से समझ भी सकते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट कैसे कटा है, क्यों कटा है और इस पर ये डेप्रिसिएशन क्यों लगा है। यहाँ पर आती है ये बात। तो अगर आप कभी भी आपका रिक्वायरमेंट है तो आप सर्वेयर से अपने असेसमेंट की कॉपी ले सकते हैं। अब आती है गाड़ी जब कैशलेस बन गई है, अब आती है अगर ये गाड़ी कैशलेस पे है तो वहां पर आपको डिलीवरी ऑर्डर, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक डिलीवरी ऑर्डर आता है। डिलीवरी ऑर्डर क्या है कि गाड़ी बनने के बाद इंश्योरेंस कंपनी अपनी लायबिलिटी डिसाइड करके गैराज को बोलता है हम इतना पेमेंट आपको करेंगे। मान लो 100 रुपए का बिल बना, इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है 95 रुपीज सारा असेसमेंट करने के बाद। तो 95 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली गैराज को पेमेंट कर देगी। 5 रुपए का डिफरेंस आपको डायरेक्टली गैराज में पेमेंट करके आप गाड़ी अपनी ले जा सकते हैं। ये है आपका अभी। अच्छा, इसमें क्या है, अगर जड्डी पॉलिसी है तो आपको कुछ कवरेज, आपको सारा क्लेम आपको कंपनी देगी। अगर जड्डी कवरेज नहीं, जड्डी बोले जीरो डेप्रिसिएशन कवरेज, मतलब उसमें क्या है कि मान लो अगर कोई 100 रुपए का आइटम है तो आपको पूरा का पूरा 100 रुपए का ये आइटम मिलेगा। तो ऐसी चीजों में ध्यान रखिए, कोशिश करिए आप जीरो डेप पॉलिसी ही लें। तो अगली में कुछ वीडियो लेके आऊंगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कवरेज आपको गाड़ी में लेने चाहिए जो आज की तारीख में बहुत जरूरी है। आपको उसमें कम प्रीमियम देके आपको बहुत बड़ी लायबिलिटी से बच सकते हैं। तो मैं वो अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, वो वीडियो भी आप देखिएगा जरूर, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ हमने क्लियर कर दी, ये अभी आपका है कैशलेस गैराज का। अभी हम आते हैं रिम्बर्समेंट वाले पॉइंट पर, जहां आपने अपने पॉकेट से पेमेंट कर दिया, गैराज को गाड़ी बनने के बाद आपको रिम्बर्समेंट आ रहा है। तो ऐसे सिनेरियो जहां रिम्बर्समेंट होता है वहां भी सर्वेयर ही सर्वे करने आएगा। प्रोसेस सबको सेम है, वही डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबको सेम लगेंगे। बस रिम्बर्समेंट में आपको सर्वेयर जो भी गाड़ी इनिशियली देखने आएंगे, गाड़ी की जब बनेगी तब फोटो करने आएंगे, और गाड़ी बनने के बाद फिर गाड़ी का एक री इंस्पेक्शन बोलते हैं उसको, री इंस्पेक्शन होगा। फाइनल इंस्पेक्शन बोलते हैं, गाड़ी में क्या सामान चेंज होकर गाड़ी के सामने आगे सामान रखा जाएगा, फिर उसका री इंस्पेक्शन होगा। तब उसके बाद ये कैशलेस प्लस नॉन कैशलेस, रिम्बर्समेंट और कैशलेस दोनों में ही ये सेम प्रोसेस है। बस बशर्ते कैशलेस में आपको पूरा पेमेंट गैराज को नहीं देना है, पूरा पेमेंट आपको नहीं दे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं 100 रुपए वाला, आपको 5 रुपए गैराज में पेमेंट करना है। यहाँ रिम्बर्समेंट में आपको पूरा 100 रुपए गैराज को पेमेंट करना है। वो बिल की कॉपी इंश्योरेंस कंपनी जमा होगी, आपको अपने बैंक डिटेल्स देनी होगी, कैंसिल चेक की कॉपी आप देंगे, तब आपको वो रिम्बर्समेंट आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा। जो भी डिडक्शंस होंगे, जैसे वहाँ 95 रुपए उन्होंने गैराज को पेमेंट किए थे, तो 95 रुपए गैराज को पेमेंट करने के बजाय यहाँ रिम्बर्समेंट में 95 रुपए आपको पेमेंट हो जाएगा। ये है पूरा प्रोसेस। अगर अभी भी इसमें कोई आपको कोई डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं, कहीं आपको कोई क्लेम फंसा हो, कुछ और भी आपको डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।